क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इस सब क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। अब ये आत्मबोध मीरा को हुआ। सब घट दिसे आत्मा सब ही सु न्यारी। और यह आत्मा सबसे न्यारा अर्थात अलग है, इस नाम रूप से अलग है। देह इंद्रिय मन बुद्धि अंतःकरण से मैं अलग है। दीपक ज्यों ज्ञान का, देखिए भक्ति रस से बात शुरू हुई, आ गई अब ज्ञान में। दीपक ज्यों, ज्यों माने बनाऊं। अब मैं अपने अंतर ज्ञान का दीपक बना रही हूं। चढ़ूं अगम अटारी। अटारी माने छत, ऊंची छत। ऊंची छत माने समाधि। अब चढ़ गई हूं मैं समाधि तक। मीरा दासी राम की चरणन बलिहारी। अब तो मैं आपके श्री चरणों से बलिहारी हूं। ये कहती है मीरा, जाना आत्म रूप से राम मैं ही हूं, लेकिन फिर भी कहने को अच्छा लगता है, राम मैं तुझसे बलिहारी हूं। मीरा पहले रूप से शुरू हुई थी, कृष्ण के रूप से शुरू हुई थी। उसका रूप प्यारा लगता था और धीरे 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 भक्ति वैराग्य और प्रेम की इस अग्नि में तपते तपते गुरु रैदास की कृपा से वो कहाँ पहुंची? निर्गुण में। निर्गुण सेज बिछी फूलन सो प्यारी। अब तो निर्गुण की सेज बिछ गई है। मीरा की ये साधना यात्रा इसीलिए बड़ी प्यारी और विलक्षण है क्योंकि उसने दोनों अंग अनुभव किए, दोनों स्वरूप अनुभव। रूप का भी आनंद लिया, स्वरूप का भी आनंद लिया। रूप रस माधुरी भी है उसने। माधुरी माने मधु माने शहद, माधुरी माने शहद जैसा दर्शन। कभी आपको ये अनुभूति हुई कि आप खड़े हैं मंदिर में और आप देख रहे हैं कि सामने सामने जिसको देख रहे हैं हम, सामने सामने जिसको देख रहे हैं, उसको देखते देखते में एक अजब सी मोहब्बत दिल में जाग जाती, एक अजब सी। मीरा को ये कृष्ण के साथ होती। मीरा देखे कृष्ण का स्वरूप और कुछ हो जाता था उसको। क्या हो जाता था वो वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, वो कहा नहीं जा सकता है शब्दों में, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यूं कि जैसे बिजली कौंध गई, यूं के जैसे अचानक कोई खुशबू नासपुटों में भर गई, यूं के जैसे कोई अमृत बूंद आकाश से बरस गई, यूं के कुछ अनसुना सुन गया, यूं के कुछ अनकहा कह गया कोई। बड़ी अद्भुत अनुभूति। एक बार फिर से कृष्ण के रूप की चूंकि बात कह रही हूं तो रूप की बात एक बार फिर से मीरा कहती है, मैं तेरा रूप देख के अटक गई हूं हे श्याम, तुझे मैं अटक गई हूं। देखा तेरा रूप मन तुझी में अटक गया, देह से विदेह बही। देखा तुझे और शरीर से मैं आशरीरी हो गई, मैंने मेरा शरीर ही मुझको भूल गया। ऐसा भी दर्शन होता है? हाँ, ऐसे भी दर्शन होता। देह से विदेह भई धर सिर मटकी। किसकी मटकी? प्रेम की मटकी सिर पर आई तो देह भूल गई। मात पिता भ्रात बंधु सब ही मिल हटकी। मेरे माँ पिता भाई दोस्तों ने सबने कहा हट कृष्ण भक्ति से, सब ही मिल हटकी।
हृदय ते टरत नहीं, पर मेरे दिल से वो दूर ही नहीं होता है। टरत माने दूर हो, हृदय से दूर नहीं होता। अब हृदय से टरत नहीं, मूरत नागर नट की, उसकी शक्ल नट नागर की मेरे मन से हटती ही नहीं है। प्रगट भयो पूर्ण प्रेम लोग जाने भटकी, मेरे हृदय में पूर्ण प्रेम जाग गया और लोग सोचते इसका दिमाग खराब हो गया। बड़ा विरोधाभास हो गया ना। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। मीरा सेज आई हैव बिकम इंटॉक्सिकेटेड इन डिवाइन लव एंड द वर्ल्ड इज सेइंग शी हैज गॉन नट्स। डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। लोग जाने भटकी, और मुझसे पूछो तो मीरा प्रभु गिरधर बिना कौन सुने मन की। मुझसे पूछो, पूछो मुझसे बिना कृष्ण के मेरे मन की बात और कौन सुन सकता है। और जब मेरे मन की बात जानता है मैं उससे मोहब्बत ना करूं तो और किससे करूं। ये संसार के लोग, इनको तो बात बोलो तो भी समझ नहीं आती, आती समझ। इसके पहले कि मैं और विस्तार दूं इस पद का, इसको श्रवण करिए। आखिरी संगत है मेरे साथ। रूप देख अटकी, 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 रूप देख अटकी,
अटकी, रूप देख अटकी, रूप देख अटकी, रूप देख अटकी।
और ज्ञान की गठरी बांधकर मीरा फिर निकली। निकली राजस्थान से, गई उत्तर प्रदेश, पहले वृंदावन, फिर बनारस। अब शिव की नगरी से उठ के रुख कर लिया उस दिशा की ओर जिस दिशा में श्री कृष्ण गए थे। ब्रज से उठ के कृष्ण कहाँ गए थे? ब्रज से उठ के कृष्ण द्वारिका गए थे। अब फिर इस जोगिन ने उठाया अपना पिटारा और निकल पड़ी द्वारिका की ओर। वहीं रहेंगे जहां मेरे श्याम सुंदर आखिरी समय में रहे हैं, वहीं अब जाएंगे। द्वारिका में मीरा का वास हो गया। ये चर्चा बहुत जल्दी ही राणा जी तक भी पहुंच गई। इतना समय जो गुजर गया तो इसमें कुछ मन उनका भी बदल गया। देखिए, कोई भी शत्रु कब तक शत्रु रहेगा? मीरा का रूप गोस्वामी जी को मिलना, रूप गोस्वामी जी का मीरा को संत मीराबाई कहना, मीरा का रैदास जी से मिलना। हालांकि रैदास जी से मिलना तो उतना उन्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन मीरा बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। जहां जाती ना वहीं हरि भक्त आ जाते, सत्संग होता, कीर्तन होता, गाती वो एक तारे पर, दुनिया सुनती। ये हिस्टोरिकली सच है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक बार अकबर ने पूछा था तानसेन से कि तुम इतना अच्छा गाते हो, पर तेरे से अच्छा कौन गाता है कोई इस दुनिया में? है कोई? तानसेन ने कहा, हाँ हुजूर है। कौन? बोले संत मीराबाई। संत मीराबाई। अकबर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तू मेरे 9 रत्नों में से एक है और तू कह रहा है तेरे से भी अच्छा वो गाती। किसने सिखाया उसको? किसी ने नहीं। फिर कैसे? बोले हुजूर, उसकी आवाज में खुदा की आवाज है। अकबर ने कहा, मैं अब सुने बगैर नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। बोले आप कैसे जा सकते हैं? राजपूत आपके दुश्मन हैं, आप उनके क्षेत्र में कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। कहते उस समय वो राजस्थान में ही थी जब अकबर साधु का वेश बनाकर तानसेन के संग हरि भक्तों की टोली में आके बैठ गया और उसने मीरा को पहले बार सुना था। ऐसा मन टिक गया अकबर का, ऐसा मन टिक गया कि उसका भजन बंद हो गया, लोग उठ उठ चले गए, ये वहीं के वहीं बैठे। और तानसेन को फिक्र हो रही थी किसी ने पहचान लिया तो जिले इलाही का तो जिबा यहीं हो जाएगा। तो उसने कहा हुजूर चलिए। अब बादशाह है ना, आदत पड़ी थी अच्छा गाना सुने तो कुछ भेंट दो। अब ऐसा सुना तो गले से उसने अंदर से, कपड़े के अंदर जो उसके बड़ी कीमती माला थी वो उसने अपने गले से उतारी और जाकर, साधु का वेश है, और जाकर मीरा जी के आगे रख दी। मीरा कहती है ये तेरा दरबार नहीं है बादशाह, ये तेरा दरबार नहीं है, ये उठा ले इसको। तो पांव तले जमीन निकल गई कि किसी ने नहीं पहचाना और इसने पहचान लिया, वो भी कैसे? शर्म के मारे आंख झुकाए झुकाए उसने कहा, देवी ये आप न रखना चाहें तो न रखें, अपने कृष्ण कन्हई के चरणों में अर्पित कर दें, पर मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूं। और बस उल्टे पांव निकल लिए।
कहते अकबर के होश कुछ गुम से हो गए थे। वापिस चलते चलते उनने तानसेन के कंधे में हाथ रखा और कहा, तानसेन तू गाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी मिलती है, सुख मिलता है, पर मीरा के इस गीत ने तो मुझे ऐसा सुकून दिया है जैसा सुकून शायद मुझे नमाज अदा करके भी कभी नहीं नसीब हुआ था, वो उसकी आवाज से मिला। क्या कारण, क्या कारण तेरा गाना सुन के मुझे ऐसी अनुभूति कभी क्यों नहीं हो सकी? तानसेन ने शर्मसार होकर आंख नीची करके कहा, जिल्ले इलाही फर्क ये है, मैं एक इंसान, एक बादशाह के लिए गीत गाता हूं और मीरा भगवान के लिए गीत गाती है, इसलिए उसके गीत में भगवत्ता है, उसके गीत में तपस्या है, उसके गीत में उसकी मोहब्बत, उसकी बंदगी है, उसकी दीवानगी, उसकी रूहानगी, उसकी रूदारी है। मैं तो आपको खुश करता हूं इसलिए गाता हूं, पर जब वो गाती है तो भगवान खुश होते, इसलिए उसके गीत में जो बात है वो मेरे गीत में कभी हो ही नहीं सकती। मैं तो अभी भी धन दौलत के लोभ में आपको खुश करने के लिए आपके दरबार में आपके हुक्म पर गाता हूं, लेकिन मीरा को कोई हुक्म दे के गाना नहीं सुन सकता है कि गाना सुनाओ और वो सुनाने लग जाए। जब उसकी मौज होती है, जब उसकी मोहब्बत जागती है, तब वो गाती है, इसलिए फर्क तो रहेगा। मैं उसके बराबर तो क्या, उसके चरण की धूल के बराबर भी नहीं गा सकता हूं। और याद रखे, तानसेन ऐसे रागी थे, ऐसे गायक थे जिनके गाने में इतना दम था। इतिहास में ऐसी कथाएं आती हैं, फोकलोर से है, this is what the people believe, the stories propagated amongst the people, the general public, कि जब तानसेन गाते थे मेघ बरस जाते थे। राग मेघ गाएंगे ना तो बारिश हो जाएगी, राग दीपक गाएंगे तो बुझे दीपक जल जाएंगे। ऐसी कशिश थी उनके गाने में, ऐसी कशिश। लेकिन तानसेन भी कहता है कि मेरे गीत संगीत और गले में वो दम नहीं है, हो भी नहीं सकता। ऐसा हुआ या नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन कथा बड़ी मीठी है और सच भी है, हकीकत भी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। मीरा आ गई गुजरात और टिकी द्वारिका में। उसकी प्रसिद्धि पहले पहुंच चुकी, इधर उधर सबको खबर हो गई। मालूम नहीं ऐसा कहना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहने की मैं जुर्रत कर रही हूं। मुझे लगता है ये जो गुजरातियों के मुख पर जय श्री कृष्ण है ना, ये मीरा की ही वजह से। मीरा ने ऐसी भक्ति की, प्रेम रस की गंगा बहाई है कि गुजराती की पहचान आज जय श्री कृष्ण है। वृंदावन में राधे राधे, पर गुजरात चले जाओ तो जय श्री कृष्ण, वहां फिर जय श्री कृष्ण। द्वारिका में वास करते हुए में राणा विक्रमादित्य ने अपने दूत और अपने मंत्रियों को भेजा क्षमा के पत्र के साथ कि मीराबाई जी, हम चाहते हैं कि आप वापिस आओ और हमारे सब भूलों की क्षमा दो। लेकिन मीरा ने कहा, जब मैं तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं मानती तो मैं क्षमा देने वाली कौन होती हूं? और संदेशा भिजवाया वापिस, राणा जी से कहिए
मेरे से कोई क्षमा की चाह न करिए। राणा जी, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो मेरे लिए हानिकारक होता। आपने जो भी कुछ किया उससे मेरी भक्ति बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, ईश्वर पर आस्था बढ़ी है। इसलिए ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको क्षमा दूं या मैं आपके लिए मन में कोई बैर विरोध रखूं। मेरी ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। तो मन में ये भाव मत रखिए, पर मेरे हाथ जोड़ के मेरी क्षमा कि मैं वापस अब नहीं आ सकती। हमारा और आपका रास्ता बदल गया। तुम सुखी बसो अपने घर राणा जी, हम तो अब अपने कृष्ण के संग ही रहते हैं और अपने कृपा निधान, अपने प्यारे के रूप और स्वरूप दोनों से मेरा मन बिंध गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना।